डिक्की न्यूज देखने वाले शारदा खान दिनेश भाई की राम राम। पे फिलहाल भाई सप्पा खेड़ी गांव के अंदर हमारे साथ में किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम सोकन जी हमारे साथ में है। एक मामला कई दिन से सबके दिनों में घूम रहा है। करीबन 5 दिन से एक डेड बॉडी चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर, उसकी कोई सूद बूद नहीं ले रहा। बिल्कुल पूरा हरियाणा के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान है और इतने बड़े अधिकारी की एक आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है। आईपीएस ऑफिसर पूर्ण कुमार, उसको लेकर हमारे साथ में डॉक्टर सिक्किम से बयान लेते हैं। और एक नया एक्शन भी इसमें मामले में नया आया है, क्योंकि जो सुरेंद्र भौरिया जो उसकी जगह नया एसपी बनाए गए रोहतक के, और उसको लेकर खाप पंचायतों ने भी समर्थन किया है। और उसके बारे में हमारे साथ में किसान नेत्री, क्योंकि उसको हर चीज से परिचित है भाई, खाप पंचायतों ने इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके और आपके दर्शकों को जो नमस्कार। एसपी पूर्ण सिंह है उसमें शत्रुघ्न जो है डीआईजी है, जी जी और एसपी रोहतक है, उसकी दो की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जी और लेकिन एक मामला और भी घूम गया इसमें, जो रोहतक वाले एसपी है जी। उसको सस्पेंड बदली की करने के बारे खापा पंचायतों ने उसके समर्थन में खड़े होगी। जी इसके बारे में आपका, क्योंकि आप खापों से परिचित हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में आपका क्या पहले तो विचार। मैं चाहूंगी कि वाई पूर्ण कुमार को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। और बड़े दुख की बात है हमारे देश में कि हमारा एक सीनियर अधिकारी। सीनियर अधिकारी को जिसको सुसाइड करना पड़ता है, क्योंकि इनको तो बड़ा अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। एक आम आदमी क्या जिंदगी हो नहीं गई नहीं, थी आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता इस देश के अंदर है। इस इतने बड़े देश ऑफिसर के को। अंदर यदि हमारे पास पैसा है ना, कोई भी इस देश के अंदर रहना नहीं चाहेगा। जैसे हालात हमारे देश के अंदर है, क्योंकि शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, कहीं सुरक्षा नहीं है। देश के अंदर रहने के लिए सबसे पहले हमें सुरक्षा की जरूरत है। तो जब इतने बड़े एक लेवल पे एडीजीपी लेवल का जो अधिकारी है वो सुसाइड करता है, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है और पूरे देश के लिए शर्म की बात है। दूसरी बात, आज 5-6 दिन हो गए, सरकार क्या कर रही है? अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कल कोशिश की थी तो परिवार ने सहमति नहीं दी, क्योंकि उनका एक ही बात है कि जो दो बंदे हैं, जो एसपी रोहतक है और जो शत्रुजीत डीआईजी डीआईजी है, भाई इनको सस्पेंड करके ना और इनसे गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी करी जाए। और बात भी सही है। देखो, एक महिला होने के नाते मैं सोच सकती हूँ, जिस पत्नी से उसके सिर से अपना पति का साया चला गया और एक इतने बड़े सीनियर पद पे होने के बाद वो लगातार टॉर्चर हो रहा था, तो सोचने की बात है कि मनुस्मृति ने कहाँ तक काम किया है। मतलब एक लॉबी बन गया आईपीएस आईएएस के अंदर भी ये जनरल बॉडी है, ये अपर बॉडी है। तो ये बड़ी मतलब देश के और लिए इतना शर्मनाक। सीनियर अधिकारी होने के बाद एक और मामला घूम रहा है कि एसपी कहाँ तक इसको ठीक माना जाए कि एसपी की बदली कर देना। एसपी को, रोहतक वाला एसपी का इसमें क्या कसूर हो सकता है, सबसे बड़ी इतने बात बड़े है कि मामला को उसने देखा जाए जो तो। 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है, उसने पूरी हिस्ट्री लिखी है। सबसे बड़ी बात तो इसके ऊपर हम ये भी सोचते हैं कि बंदा सुसाइड करता है तो आधा घंटा 15-20 मिनट या 1 घंटा तक मतलब बंदा रहता है कि मैंने सुसाइड करनी है। और जो लगातार 8 पन्नों का जो उन्होंने मतलब बेंच सुसाइड वाइज नोट। सुसाइड नोट लिखा है, ये कहीं ना कहीं हमारे संशय में। हम नहीं कह सकते कि भाई ये सुसाइड है या आत्महत्या है, क्योंकि या 2001 का बैच मतलब के हाँ आईपीएस हाँ। है वो। और मतलब 15, कम से कम लगभग 15 आईपीएस आईएएस डीजीपी के खिलाफ जो मतलब इतना बड़ा सुसाइड नोट। सुसाइड नोट है। सोचने की बात है कि बंदा कहीं ना कहीं माइंड बदलता है, अभी परिवार की तरफ भी देखता है, बच्चों की तरफ भी देखता है। और जब इतने बड़े लेवल पे है, उसको तो मरने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी फिर बात की गई है कि रोहतक का जो मतलब अर्बन एरिया के अंदर जो पुलिस स्टेशन आता है, उसके अंदर एफआईआर हुई है उसके जो गनमैन है, और वहां गनमैन ने उसका नाम लिया। नाम लेने से कोई ये नहीं कह सकते कि हम भाई वो उसके इसका ऊपर मामला जुर्म। जुल्म कर सकते ना हैं। ना ना, जुर्म कोई साबित थोड़ा है। सवेरे से सांझ तक पता नहीं कितने के मतलब हम्म। वो लगा है। वो तो जब कोर्ट में इस चीज का तकादे है कि भाई हाँ आप इसके जिम्मेवार हो, कोर्ट हमने सजा सुनावा तो हम जिम्मेवार है। इतना तो सांझ तक सवेरे तक कुछ भी हो तो। और एक और, सरकार ना जब इनको आईपीएस या आईएएस की जो ट्रेनिंग देती है, इनको बड़ा प्रिपेयर कराया जाता है कि मानसिक दबाव को कैसे कंट्रोल कराया जाए, कैसे समाज और सरकार के बीच में संशय क्योंकि बना। इसमें तो बहुत बड़े अधिकारी जो होते हैं, इसके ऊपर तो हर समय ऐसा मामला बिल्कुल बना बिल्कुल होता है बिल्कुल जिसमें वो अपने लेवल से ऊपर जाना होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि पूरा समाज को देखने वाला होता है वो। बिल्कुल और बिल्कुल तो क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात होती उसको है। तो मतलब बड़ा दिमाग से प्रिपेयर तैयार कराया जावा है। तो ऐसी क्या समस्या है इसके अंदर? एक और आया मनीषा हत्याकांड, शायद आपने पता होगा। ये वही है जिन्होंने, जो वाई पूर्ण कुमार हैं, जिन्होंने मनीषा का वो लेटर था जिसने सुसाइड नोट। सुसाइड नोट, आज इनका सुसाइड नोट कोई और पढ़ रहा है। पर एक टाइम ऐसा था कि ये खुद ये मीडिया, किसी और का सुसाइड ये नोट पढ़ किसी रहा और का सुसाइड नोट पढ़ रहे थे मनीषा हत्याकांड में। मेरे को जो लगता है
जो मैं देख पा रही हूँ इस केस के पीछे, मुझे ये लगता है कि जो मनीषा हत्याकांड था उसके पीछे ही ये सारा मामला है। क्या इसमें बड़ी राजनीति हो सकती है? बहुत बड़ा कोई नाम है, बहुत बड़ा कोई चेहरा है, कोई अंदर एक किसी को बहुत बड़ा बचाने की कोशिश की जा बड़ा रही है, कोई, मैं ये कह सकती हूँ कोई बड़ा मामला है। ये ना हो कि मानव कोई तस्करी, बड़ा राजनेता हो। कोई मानव तस्करी का कोई मामला हो, क्योंकि मनीषा हत्याकांड के अंदर ये चीजें उठ के आई थी और एक कॉलेज को टारगेट किया गया था बार बार। और दूसरी बात, इसका सुसाइड नोट 5-6 दिन के बाद पढ़ना, और मनीषा हत्याकांड के बाद जब उसको सीबीआई जांच दे दी उसके बाद इनका सुसाइड करना, मुझे तो यहाँ भी शक है कि सीबीआई जांच के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा निकला कि तो इसके इसको खिलाफ, इसके खिलाफ मिल जाए। हो सकता है इसके खिलाफ भी मिल गया हो। और एक बात बताओ, जब ये इतने लंबे टाइम से टॉर्चर कर रहे थे, लगातार ये सरकार के भी मतलब संपर्क में था भाई जो पूर्ण कुमार है, औरों से भी अपने से अपर जो लोग बैठे हैं उनसे भी संपर्क किया, इसके ऊपर लगातार कार्रवाई नहीं हो पाई। ये बड़ी सोचने की बात थी। सुसाइड से बढ़िया तो ये होता कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और बताता कि मेरे को मेरे ऊपर ये टॉर्चर किया हाँ जा ये रहा है। टॉर्चर किया जा रहा है। इससे सुसाइड से बढ़िया था कि नौकरी छोड़ देनी थी, कम से कम सरकार की पोल तो खुलती। भाई पता और चल जाए हाँ, सरकार कितने कम ऊपर से दबाव कम बना जो रही है। समाज है, अब क्या है, 2 लॉबी बन जाएगी, पहले ही बन रही है जो वो दिखा रहे हैं, इसी हिसाब से तो लोगों का काम ही नहीं बनेगा, क्योंकि एससी और जर्नल या विशेष कौम के अंदर मतलब लोग बंट जाएंगे, वहां फिर काम ही नहीं होने। अब भी यही रूप घूमता जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि जो आपने इसको दलित का नाम दिया जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, एक ये बात, दलित का नहीं, एक पूरा सीनियर अधिकारी, एक एक पूरे बात हरियाणा बताओ की जी, बात है। दलित तो वो होता है जिसकी कोई ना सुने, जैसे हमारी जो ये बेटी थी मनीषा, और बहुत दलित के आपने केस सुने हैं, दलित के साथ तो कोई लगता ही नहीं है। ये तो फिर अपर क्लास का दलित था जिसके साथ सारी सोसाइटी भी आ गई, सोसाइटी संगठन भी आ गए। मैं मनीषा हत्याकांड के अंदर पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग आए थे, कितने संगठन आए थे? आए नहीं थे। वहां तो विशेष कौम के लोगों ने संभाल रखा था सारा सिस्टम, वहां नहीं आए। और बहुत केस मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी में, जहां पैसे का मामला होता है, जहां एक बड़े लेवल की कोई बात होती है तो सारे संगठन निकले आते हैं। वही बात होगी, बड़ा मुर्गा बड़ी, हाँ, छोटा मुर्गा छोटी। छोटी, तो वहां कोई नहीं आया। दूसरी बात क्या है कि सरकार ने ये देख लिया कि ये मामला तो हो गया, नुकसान हो गया, तो अपनी छवि को कैसे बचाया जाए, इसको क्या कर रहा है, इसको मतलब दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। डेविड, एक बात बताओ, कितने एमपी एमएलए हैं जो मतलब मनीषा हत्याकांड के ऊपर बोले थे? बोले कौन थे? खुद शैलजा बोलती देखी है मैंने इस मामला में, अचंबा आया मैंने। क्योंकि पूरी कांग्रेस खड़ी हो चुकी है इसके साथ। नहीं, कांग्रेस तो खड़ी होगी जो होगी, मतलब इसको दलित साबित करने में। दलित तो वो है, कमजोर तो उसका जर्नल का भी कोई आदमी हो जो कोई भी हो सकता है। कमजोरी में है। और मैं दलित तो का आज मतलब भी तो ये कहती दुबला हूँ कुचला कि वो। जो ये दलित है ना, जो ये दलित शब्द है, इसको छोड़ देना चाहिए। ये कास्ट की बजाय उसकी परिस्थिति के अनुसार, उसकी आर्थिक आधार के रूप में इसको दिया जाना चाहिए देश के क्योंकि अंदर। दलित शब्द पे बैन लगा देना नहीं चाहिए। बिल्कुल, इस दलित ने ना इस देश का भट्ठा गोल कर दिया है। क्योंकि दलित दलित करके सबको नहीं दबाया नहीं गया नहीं, है। दलित। अब एक बात बताओ, इतने बड़े एक ओहदे के ऊपर दलित का जो मामला लेकर आए हैं, एससी एक्ट का जो मामला लेकर आए, ये मेरी समझ से परे है। दूसरी बात, यहाँ सबसे पहले शुरुआत विशेष कौम ने नहीं की। यहाँ यदि इस एससी एक्ट का कोई मामला घुमाया तो ये जानबूझ के उनके घर से घूमे, उसके बाद जो बाहर के संगठन क्योंकि थे, पत्नी के भी बयान आ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, अम्बेडकरवादी था वो प्योर हम भी कह रहे हैं हम अम्बेडकरवादी थे, एक बात समाज की हित में काम कर रहे थे, समाज के लिए काम कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक समाज के लिए लेवल की बात थी। एक बात बताओ, वो आईपीएस है, उसको देखना चाहिए, उसके लिए तो विशेष कौम भी ऐसी है और सब समान जो उसके लिए। सारे समान है। पर यदि वो इस लेवल पे बैठ के भी ऐसी सोच है तो देखो ये हमारी समझ से परे है, क्योंकि अम्बेडकरवादी तो हम भी है। हम ये कह कहेंगे हम सर छोटू रामवादी है, नहीं कह सकते, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। जब हिंदुस्तान के परिवार से हम हिंदुस्तान में पैदा हुए तो सारे अम्बेडकरवादी है। क्यों ना एक सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए कि जातवाद को खत्म करके हिंदुस्तानी लिखा मैं तो जाए। एक ही बात ही कहती हूँ कि गोत्र गांव गवांड सब कुछ छोड़ के खत्म कर दिया जाए। सिर्फ इंसानियत और आर्थिक आधार के ऊपर वो देनी चाहिए, जिसको हम ये कहते हैं कि जो सरकार भी विशेष रियायतें दे रही है। किसी भी ऐसे नहीं है कि भाई, एक बात बताओ, कोई आईपीएस आईएएस हो गया आज भी वो दलित है, तो अचंभे की बात है। तो हम चाहते हैं कि भाई आर्थिक आधार पे इस चीज को दिया जाए। और दूसरी बात, जिस तरह से सरकार ने इसको दूसरा टर्नओवर देने की कोशिश कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं रोहतकी खापों ने भी काम किया है। उन्होंने कल भी एक पंचायत करी थी और आज 2 बजे चंडीगढ़ के अंदर भी पंचायत है, महापंचायत बुलाई गई है। तो मैं सारे लोगों से निवेदन करूंगी, इसमें एससी समाज के लोगों से भी करूंगी और जो मेरी विशेष कौम के लोग हैं उनसे भी, भाई सरकार
इसको उसी तरफ ले जाना चाहती है जाट नॉन जाट। आप इसके अंदर जाट नॉन जाट मत कीजिए, क्योंकि ये मामला पूरे उसका हरियाणा की बात, बिल्कुल जाट नॉन जाट की बात नहीं, ये तो पूरा उस पे पूरे देश का पूरे मामला देश है, का पूरे मामला है। देश का मामला। और मैं एक ही बात कहती हूँ कि इसको एससी जाट और नॉन जाट या एससी या अपर कास्ट के बीच में मत डालिए, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो डैमेज हुआ है इसकी वजह से उस डैमेज को कंट्रोल करा जाए। और सरकार जिस तरफ इशारा कर रही है ना, सरकार के ही कुछ लोग हैं, सरकार के ही कुछ संगठन है, सरकार के ही जो चुनिंदा लोग हैं वो सामने आए हैं इस मामले में, जबकि वो और किसी मामले में हमने देखे नहीं है। जो बड़े बड़े मामले हुए हैं देश के अंदर, समाज के अंदर, उनके अंदर मैंने वो पंचायतों के अंदर नहीं देखे, पर अब टेंडर उठा के खड़े हुए हैं। इन लोगों के ऊपर निगरानी रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस हरियाणा की या चंडीगढ़ या हमारे देश की अर्थव्यवस्था सिस्टम को ये खराब कर दे। ये मामला कुछ और है और ये किसी और तरफ ना ले जाए इस मामले को। और एक और हमारे जो हरियाणा के चर्चित चेहरे हैं, जो पिछले काफी समय से सरकार से वंचित रहे हैं और सरकार भी रही है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उन्होंने, आपने भी उनका बयान सुना होगा, कुछ दिन से 1-2 दिन से बयान चल रहा है, जी जी जी। भाई आईपीएस में रहे तो क्या हुआ, कुछ नहीं, ये क्या मर गया, इस तरह के बयान देना क्या उचित है? पता है क्या सर, बात ये है कि हम लगातार राजनीति में रहते हैं तो हमारा जमीर मर जाए, और जब जमीर मर जाए तो किसी के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। क्या इसका जमीर मर चुके हैं? नहीं, जमीर तो सभी के मर चुके हैं। मैं तो ये कहती हूँ सरकार का भी जमीर मर रहा है, पक्ष का भी और विपक्ष का भी, हाँ। क्योंकि इंसान की तो कोई कीमत नहीं है। आपने पता होगा क्योंकि किसान इसके की, साथ में खड़ा होना चाहिए था, परिवार के किसान की साथ में। कीमत 3 लाख रुपये है, जवान की कीमत 5 लाख रुपये है। थोड़ा सा और ऊपर न जावा, जहाज में तो डैगा मर जाए या एक्सीडेंट हो जाए या मतलब वहाँ कोई आगजनी वगैरह हो जाए तो 50 लाख दे दे हैं, रेल में हो जाए तो 10 लाख दे दे हैं। और ये मामला थोड़ा ऊपर का है तो इनको एसपी या डीएसपी तक बनाने इस तरह की भी बातें सुनने में आ रही कि इसकी बेटी को एसपी का बिल्कुल पद दिया जा रहा है, डीएसपी का डीएसपी का पद दिया जा रहा है। मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि डीएसपी का ऑफर है। क्या एक आदमी की कीमत कीमत लगाई एक जा रही है, बेटी के लिए अपने पिता पिता की की कीमत, कीमत एक डीएसपी है, सोचने की बात है। एक माँ के लिए एक मतलब सिंदूर की कीमत, सिंदूर की कीमत डीएसपी है। डीएसपी लगा मतलब रही है। यह सरकार क्या सोच रही है, जो आम जनता वो कीड़े मकोड़े हैं और वो जिसको जो चाहेंगे, हर एक आदमी की निर्धारित कीमत कर रखी है। इसमें आप और मैं भी आगे, हमारी कीमत तय कर रखी है इस सरकार ने। अगर सड़क पे मर जाए तो उसकी हाँ, अलग है, किसान किसान मर मरेगा जाए तो तो अलग कैसे, है, जवान है तो मजदूर मरेगा कैसे। तो अलग बात और है। बाकी इसमें एक अभय की मैंने एक और भी सुनी थी, उसने कहा कि एआईए से बना के इसको मतलब पोस्ट किया गया पोस्ट है, किया गया है। कांग्रेस ने जानबूझ के पोस्ट किया है। ये देखो सच्चाई तो देखो अभय जानता है या फिर जो उसको करने वाले वो जानते हैं, पर वो जो बयान था वो वाक्य में सुनने के बाद एक शौक लग गया। भाई इतने बड़े पद के ऊपर बैठ के ऐसी मतलब मानसिकता दर्शाई जा रही है, दर्शाना गलत बात है। देखो यदि उन्होंने कहा तो बड़ा गलत है, और यदि कांग्रेस ने उसका मिसयूज किया मिसयूज किया तो भी गलत है। तो मैं ये कहूंगी कि अभय तो भी जियों गलत को उनको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देखो संशय है, सोशल मीडिया का जमाना है, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ सबूत होते हैं, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि किस इंसान ने ऐसी घटिया हरकत की है जिसकी मतलब जिसका किसी का सिंदूर उजड़ गया है। अगर सही है वाक्य में उसका बिल्कुल बिल्कुल बयान है, बिल्कुल लेकिन वो देखा जाए तो इस परिवार के साथ में खड़े होने की बिल्कुल वजह। बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो मैडम है वाई पूर्ण कुमार की, उसके भाई से बात की है, मैडम से बात की है। जो उनका बाद का बयान है वो बड़ा अच्छा है, पर वो जो बयान था वो वाक्य वो थोड़ा शोक करने वाला था। और यदि ऐसा कुछ है तो मैं कहूंगी कि अभय जियों को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे इस मामले में छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि ऐसे छेड़छाड़ आम लोगों को बड़ी मतलब क्योंकि दिल को आगे दर्द जाके देता पीड़ा है। मिलती है इस बात से। बिल्कुल दर्द होता है जी। किसी के बच्चे के सिर से बाप का साया चला गया, किसी महिला का सिंदूर चला गया, ये सोचने की बात है। और वो एक आईपीएस है, वो किस परिस्थिति से गुजर रही है, मैं सोच रही हूँ इस बात को, तो मैं एक सोच के आम इंसान हाँ के साथ में ऐसी घटना घट जाए, पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन इतने उच्च लेवल के अधिकारी के आईपीएस साथ में लेवल की एक महिला अपने पति को न्याय दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रही है 6 दिन से। सोचने की बात है। हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या करेंगी बेटियां जब एक आईपीएस रैंक की महिला को ही इंसाफ अपने इंसाफ नहीं मिलता, तो आम लोगों के लिए तो क्योंकि जीना 5 और दिन मरना से उनकी बराबर है। बॉडी बिल्कुल बिल्कुल तड़प रही है। चंडीगढ़ में है। और सोचने की बात है। एक बात बताओ, जो ये शत्रुजीत है, मैंने पहले भी किया था, मैंने सोशल मीडिया पहले भी बताया था, ये खट्टर साहब के काफी करीबी है। और जो खट्टर साहब के जितनी भी लोग भी करीबी रही है वो अच्छी नहीं है, वो कई तरीके से ही मैं सही नहीं मानती। और उसको बचाने के लिए सब कुछ आज देश का लोकतंत्र दांव पे लगा हुआ है। अगर शत्रुजीत अगर अपने उस पे आए तो
अपने आप को इस्तीफा देकर आगे बिल्कुल सामने आना बिल्कुल चाहिए। उन्होंने ये कहना चाहिए यदि मैंने कोई गलत करा है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार इस्तीफा हूं। दे रहा हूँ और इंक्वायरी करो और मैं मेरे पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। यदि मैं निर्दोष हूँ तो सरकार को दोबारा दोबारा ज्वाइन करा देना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि जब तक ये कार्रवाई नहीं होती 15 के 15 को घरा भेज देना चाहिए और उसके बाद जो निर्दोष है निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए और दोषी गुनहगार बचना बचना चाहिए। नहीं चाहिए, दोषी नहीं बचना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में एक चीज कही जावे अकबई किसी भी बिना दोषी को तो मतलब एक आंगली भी नहीं लगानी चाहिए। ये तो बात बहुत बड़े ऊपर लेवल की लेवल होगी। की। तो आज भी हम मतलब कल से इस पे निगाह बनाए हुए हैं, कल भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ और आज भी हम इंतजार ही कर रहे हैं कि इसका होगा क्यों, क्योंकि अभी तो पंचायत बनेगी, महापंचायत है। महापंचायत होगी। उसमें ये भी सुनने में आया कि 31 पता नहीं 35 लोगों की 31 लोगों की कमेटी बनाई। 31 लोगों की कमेटी बनाई है, आखिरी निर्णय उनका ही होगा। और इनकी सीधी सी बात है कि इनको उन्होंने चेतावनी भी दी है भाई शत्रुजीत की, और जब तक एसपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक न तो हाँ, पोस्टमार्टम होगा न ही ना ही अंतिम संस्कार अंतिम होगा। संस्कार होगा। फिर ये तो सरकार ने भी सोचना चाहिए। और आप लोगों ने पता होगा कि अंतिम संस्कार होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती इस देश में। यह बात जो आईपीएस है उसको पता है बाकायदा। वो इसलिए उन्होंने इस बात पढ़े हुए हैं। जिन चीजों से वो हर रोज रूबरू हो रही थी ना, आज वो उसके घर में उसके भी साथ में घटना घट रही है। घटना घट रही है, क्योंकि उसने नू पता है कि फिर सरकार करती क्या है। इसीलिए वो अड़ी हुई है। और मैं अच्छी हूँ, मैं मानती हूँ कि काबिल ऑफिसर है जो अमन नीत है। मैं इसको सल्यूट करती हूँ कि जिस माहौल के अंदर या जिस तरह वो सरकार से लड़ रही है, एक महिला हो के, एक पत्नी हो के, एक परिवार की, हाँ, अपने सिंदूर के लिए काबिले तारीफ है। ऐसी हर महिला यदि हो, चलो वो एक आईपीएस रैंक की महिला वो अलग बात है, पर वो जिस तरह इस मामले को सरवाइव कर रही है ना, महिला हो के, एक पत्नी हो के, उसको हम फील कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम महिला के लिए सब कुछ उजड़ चुका है, क्योंकि पर वो न्याय जो लेवल जिस लेवल पे पहुंची हुई है, हाँ, उस लेवल पे का ये बस तो साइड में रखा हुआ एक पत्नी का रोल अदा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइम वो ना एक आईपीएस है ना कुछ है, वो सिर्फ अपने बच्चों की माँ है और उस सिंदूर की कीमत मांग रही है कि भाई मेरे पति को इंसाफ चाहिए। क्योंकि उसका पूरी दुनिया उजड़ चुकी है आज के टाइम। पैसा सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और मैं कह रही हूँ कि इनको आखिरी टाइम तक अपने पति को इंसाफ दिलाना चाहिए। हमारी जहां भी सहायता होगी हम इस बहन के साथ खड़े हैं किसी भी मुद्दे पे। और जो खाप नेता है और जो एससी समाज है उनसे भी निवेदन है कि जो सरकार इस मामले को थोड़ा सा इस मामले को आप दूसरे तरीके से देखिए। जो सरकार चाह रही है, आप सरकार के मोरे मत बनिए, सरकार के अनुसार आप व्यवहार मत कीजिए। आपने व्यवहार करनी है तो भाईचारा की करनी है। बहन के साथ आईपीएस बहन के साथ खड़े हो, पूर्ण उसको इंसाफ दिलाने का काम करो। और मैं फिर कहूंगी कि परम पिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और यदि कहीं और भी इस तरह की कोई चीजें चली हुई है हमारे हरियाणा या देश के अंदर, उन लोगों को सुसाइड की बजाय कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। मरना सुसाइड से कोई फैसला तो नहीं होता। मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अब एक बात बताओ, 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिख के भी आज उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो जीते जी तो कम से कम उसके ऊपर वो लड़ सकते थे, इंसाफ मिल सकता था। जो आत्महत्या होती है उसमें आधा घंटा बैठना बहुत ही होता है, बहुत ही मायने रखता है आधा घंटा बैठना। और 8 पन्नों का लिखना, 8 पन्नों कितना समय लगेगा उसको? नहीं, मैं आज भी इसको सुसाइड नहीं मानती। या तो सुसाइड नहीं है, ये सुसाइड नहीं है, या तो इसको आत्महत्या के लिए जबरन आत्महत्या करवाई गई, जबरन आत्महत्या करवाई गई है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऊपर से कोई, एक बात बताओ, आप मेरे ऊपर बंदूक लेकर खड़े हो, जो आपकी में भी लिखवा लो, मेरा कुछ भी लिखवा सकते। मुझे इसमें भी शक लगता है कि जितने ये लोग टारगेट करे गए हैं 15 में, इसमें से कुछ लोग जिनको मैं जानती हूँ वो काफी ईमानदार भी है, कुछ ईमानदार भी हैं और कुछ जिला के भ्रष्ट भी हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर तो मामला क्या है। ईमानदार भी लिपट गए, भ्रष्टाचारी तो लिपटने थे। अगर साइड में भ्रष्टाचारी होते तो हमें पता चल जाता है ये वाक्य में सच्चाई है, और जो सच्चाई के साथ में लड़ाई। जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत सी जो नीतियां हैं हमने कई बार देखी है। एक तो जिंदगाई एसपी था, एक मनीषा हत्याकांड में भी 2 थे। अच्छा, एक इसमें पंकज नैन का भी नाम आ रहा है। उस बंदे को मैं जानती हूँ, वो बड़ा ईमानदार है और बड़ा बढ़िया काम करता, पर उसको भी लपेट दिया। तो हमारा समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो एक बात और समझ में आ रही है, कदा ये लगा कि जो सही लोग हैं उनको तो लपेट दें, और जो इसमें मतलब जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वो बच जाए। मैं यहाँ भी मुझे यही लगता है। एक और मामला घूमते आ रहा है, मैं भी रास्ते में आ रहा था, जिसमें इसमें कि जो नरवाना है, उचाना है, हिसार है, जो भी संगठन इसके लिए उसमें फेवर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जी जी, जो भी जी जी, पूर्ण कुमार के साथ निभाने की कोशिश करें, चाहे कैंडल मार्च की बात करें, चाहे किसी चीज की, उसके घरों पे भी पुलिस के छापे लग रहे हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में
या फिर हम कई बार जैसे ही किसी चीज का विरोध करते हैं सरकार की नीतियों का, तो हमारे साथ होता है या तो हमें घर में डिटेन कर लिया जाता है या फिर सड़क पे बैठते हैं तो मतलब सड़क से उठा लिया जाता है। उठा लिया जाता है, लाठीचार्ज होती है, थाने में बैठना पड़ता है और बाद में केस भुगतने पड़ते हैं। तो ये सरकार की तो दबाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल आवाज को दबाने की कोशिश। सरकार तो तानाशाही पे उतरी हुई है। ये आम लोगों पे निर्भर करता है कि कब ये नेपाल वाले रास्ते जाएं, क्योंकि सरकार तो कहती है कि हमें नेपाल जैसा बनना है और आम हाल बनता जा रहे हैं। बिल्कुल, और समाज ये चाह रहा है कि किसी तरह इस समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि एक बात बताओ, जब तक ईवीएम का तोता है तब तक ये सरकार जाए नहीं की, और सरकार नहीं जाएगी तो आप और हमने लगातार ऐसे हर ही रोज टोचर सड़क होता है। पर लड़ना पड़ेगा। जब एक आईपीएस की पत्नी को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि हम जैसे तो कीड़े मकोड़ों में भी नहीं है। तो इस देश की जो जनता, आम जनता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस टाइम भाईचारा की मिसाल आपको पेश कायम करनी चाहिए कर पेश करनी और भाई पड़ेगी। को बिल्कुल बिल्कुल, कुमार उसके को साथ कंधे से कंधा इंसाफ दिलाना मिला चाहिए। करना है। बस मैं दोबारा से कहूंगी कि दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इस बात का सरकार भी ध्यान रखे, आम समाज भी ध्यान रखे। पर ये जो बयान आ रहे हैं ना अलग अलग खापों के, ये सही नहीं है, गलत है, गलत है। और एससी समाज के भी बयान गलत है। क्योंकि ये समाज का मामला नहीं बिल्कुल कि बिल्कुल, समाज से नहीं नहीं हटके, नहीं, एक ये मानवता का मामला ही है। मानवता का मामला है और जिसके साथ ये घटना घटी है किसी के साथ भी घट सकती है और हमें उसका साथ देना चाहिए ताकि और कोई ये वाई पूर्ण कुमार ना बन पाए। भाई हमारे साथ में सिक्किम शौकन जी थे, उन्होंने बताया भाई जो आईपीएस है पूर्ण कुमार है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी चाहेंगे, जो जितने भी दर्शक हमारे जो चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि इतने उच्च लेवल पर जाकर भी इतनी घृणीय हरकत हो सकती है, तो आम इंसान की क्या औकात होगी। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मुद्दे के साथ। धन्यवाद।